तो क्लास 12th वाले अब वैसे तो तैयार ही होंगे, और ज़्यादा तैयार हो जाना, नई साल है और अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। आप सबको पता भी होगा, देख भी लिया होगा, क्योंकि अपने चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया था। लेकिन मैं ये जानबूझ के सेशन रखा कि मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बता पाऊँ। जैसे कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए अलग टाइम टेबल रखा है मैंने, कॉमर्स वालों के लिए अलग और साइंस वालों के लिए अलग, तीनों इसी में ही सेशन में है। लेकिन एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक अब आप पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा आप कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम कम है। फिर एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल भी आपको दूंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना चाहिए, और कितने कितने चैप्टर है, कैसे कैसे डिवाइडेशन भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वो टाइम टेबल अपन अलग रख लेंगे। ये अभी अपन बात करेंगे आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो RBSC बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड ने जो अपने क्लास 12th का जो टाइम टेबल जारी किया है, वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, हालांकि इसकी फ़ोटो अभी हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। लेकिन एक बार जो सब्जेक्ट बेसिकली अपने मेन होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा 2024 में जो अपने एग्जाम होते हैं। पहले अपन आर्ट्स सब्जेक्ट वालों की बात कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वालों की। इसकी ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स है, इंग्लिश कंपलसरी आपको पता ही है, अंग्रेजी जो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट होती है कंपलसरी, उसका पेपर आपके 4 मार्च को है। ठीक है, 4 मार्च से बेसिकली अब आपके एग्ज़ाम ऐसा मान के चलो स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे तो 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, 2 मार्च से स्टार्ट हो गए, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट मेरे हिसाब से यही होते होंगे, वो मैंने लिखे हैं। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, वो भी लोक प्रशासन भी लिया है। लेकिन इंग्लिश कंपलसरी आपके 4 मार्च को पेपर है। ज्योग्राफी जिसके पास हो, आर्ट्स, पहले अपन आर्ट्स की बात करें, ज्योग्राफी का पेपर आपके 9 मार्च को है। मतलब कि 3-4 दिन का गैप आपके ज्योग्राफी में है। और इस ज्योग्राफी की और इस हिस्ट्री पॉलिटी सब की मैं कैप्सूल सीरीज चलाऊंगा। हिंदी कैप्सूल सीरीज कंप्लीट हो गई है, हिंदी की तो कैप्सूल सीरीज कंप्लीट है, बट इंग्लिश की अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो कल से स्टार्ट है, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी 9 मार्च को पेपर है। और आपके हिंदी अनिवार्य है, हिंदी जैसे इंग्लिश अनिवार्य है ना, वैसे ही हिंदी अनिवार्य है, वो आपके 13 मार्च को पेपर है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, जिसके इंग्लिश साहित्य ले रखा हो, इंग्लिश लिटरेचर ले रखा हो, तो आपके पेपर 15 मार्च को है। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास जस्ट आगे ही आपके 18 मार्च को हिस्ट्री इतिहास का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान किसी के हो, तो 21 मार्च को आपके इसका पेपर है। तो ये दो तो मतलब आपके ऑप्शनल कंपलसरी हो गए, ये तो खैर सबके होते ही होते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी किसी के अगर हो तो आपके टाइम टेबल आपका कंप्लीट हो गया। आपको इंग्लिश लिटरेचर अगर जिसके नहीं है तो मत लिखना। तो जिसके जो 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, वो 5 सब्जेक्ट अपने इनमें से लिख लेना। फिर भी मैंने आपको और लिखे हैं, जैसे कि होम साइंस अगर किसी को, गृह विज्ञान जो होती है, ठीक है, बेसिकली होम विज्ञान का पेपर आपके 26 मार्च को है, 26 मार्च गृह विज्ञान का होम साइंस का पेपर है, अगर किसी के हो आर्ट्स वालों के लिए। वैसे तो हर कोई ले सकता है। हिंदी साहित्य का पेपर 1 अप्रैल को है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर 1 अप्रैल को है। सोशियोलॉजी अगर किसी के पास हो, समाजशास्त्र, तो आपके 3 अप्रैल को आपका पेपर है। ठीक है, और ये 3 मैंने फिर अलग से लिखे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जिसके भी हो, उनके भाई एग्जाम 1 मार्च से स्टार्ट है। मतलब जैसे बेसिकली अपने हिंदी इंग्लिश लिखा था ना अपन 4 मार्च, तो इंग्लिश कंपलसरी से ही पहले है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। ठीक है ना, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 मार्च को ही है। और किसी के पेंटिंग हो, मतलब चित्रकला सब्जेक्ट हो, तो उनके 11 मार्च को पेपर है। और कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले, जो वो कंप्यूटर तो आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, तो कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, तो उनके आपके 2 मार्च को पेपर है। कंप्यूटर वालों के लिए 2 मार्च है, और लोक प्रशासन 1 मार्च को। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये आपका टाइम टेबल हो गया ह्यूमैनिटीज वालों का। साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूं, तो ये 2 तो अपने कंपलसरी है। ये तो आपके कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई सी भी हो, ये तो पेपर आपके वही 4 मार्च को। इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है आपके 4 मार्च 2024 को, और हिंदी अनिवार्य के पेपर आपके 13 मार्च को। लेकिन इसके बीच में जहां पर ह्यूमैनिटीज वालों की ज्योग्राफी थी, भूगोल थी, उसी दिन आपके फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का पेपर आपके 9 मार्च को, फिजिक्स का पेपर कब है? 9 मार्च को है। और केमिस्ट्री का पेपर है, साइन विज्ञान का पेपर आपके 18 मार्च को है। ठीक है, और मैथ्स जिनके हैं या बायोलॉजी जिनके हैं, मैथ्स वालों का पेपर तो 23 मार्च को हो जाएगा। और जिसके मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी PCB है, बायोलॉजी वालों के लिए 28 मार्च है। तो ये सब्जेक्ट है साइंस वालों के लिए टाइम टेबल। तो मेरे हिसाब से साइंस वालों के सारे सब्जेक्ट आ गए भाई। हिंदी इंग्लिश तो आपके कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंपलसरी है, बट ये 2 सब्जेक्ट आपके जो अलग अलग हैं, मैथ्स वाले तो मैथ्स का पेपर दे देंगे 23 मार्च को, और बायोलॉजी जिसके हैं, बायोलॉजी वालों अच्छा खासा टाइम है, 28 मार्च को पेपर, 18 से 28, 10 दिन का आपके टाइम मिल रहा है यहाँ पर। और फिजिक्स में आपके 9 मार्च से 13 मार्च, मतलब अच्छा टाइम है, बीच में गैप अच्छा है।
रिवीजन के तौर पर देखें तो अच्छा खासा रिवाइज करने के लिए आपके पास में मौका है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉमर्स वालों की। कॉमर्स में इंग्लिश कंपलसरी, तो खैर वही मैंने जैसा कहा था कि सभी सिस्टम सेम है। 4 मार्च को आपके पेपर है। अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र का पेपर आपके 9 मार्च को है। और हिंदी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य जो कॉमन है 13 मार्च को पेपर क्या है ही। बिजनेस स्टडी BST व्यवसाय अध्ययन, ये आपके 18 मार्च को पेपर है। और इकोनॉमी हो अगर आपके अर्थशास्त्र, क्योंकि 13 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से या तो इकोनॉमी होगा या कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर का पेपर तो आपको मैं लिख दिया था ना यहाँ पर, कंप्यूटर का 2 मार्च को है और इकोनॉमी का 28 मार्च को है। तो जो भी जिसके भी सब्जेक्ट है, वैसे फेमस सब्जेक्ट तो यही है कॉमर्स वालों के लिए, तो ये लेते होंगे आप। तो मेरे हिसाब से आप सभी का टाइम टेबल जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये है भाई टाइम टेबल। देखा जाए तो अब जो टाइम आपके पास में दिन बचे हैं, आज 16 मार्च हो गए, 16 जनवरी हो गए, तो 15 डेज तो आपके जनवरी के मिलते हैं। ठीक है, 16 जनवरी होगी ना आज, तो 15 दिन आप जनवरी के मान लो, 28 दिन की फरवरी है, 30 ही मान लेते हैं राउंड फिर घुमा फिरा के। ठीक है, मतलब 40-45 दिन आपके पास में है, तो 45 डेज का एक शानदार टाइम टेबल बनाओ। आपसे अगर नहीं बनता हो तो ज़रूर कमेंट करना, एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा कल ही। उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। 45 डेज लेके चल रहे हैं अपन 1 मार्च तक का टाइम लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में तो आपको पता ही है कि लगभग आपके जो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 4 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फिर तो आपको पता ही है कि 1 मार्च से मान लो, चाहिए 1 मार्च से लेके तो फिर आपको 1, 2 और 3, इन 3 दिन मतलब प्योर वही सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको 4 का पेपर है। तीनों दिन वही चलेगा, है ना, 4 को जिसका पेपर है। इसलिए अपन के पास में अपन लेके चलेंगे 28 फरवरी तक का टाइम लेके चलेंगे। ठीक है, तो मतलब 45 डेज हमारे पास में आज के दिन को शामिल करें तब है। तो ये हिसाब से अपन को लगना पड़ेगा। आप कमेंट कर देना, कल एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल आपको दे देंगे जिसको जो 45 डेज आपको कंप्लीट करना है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा भाई, अब तो मस्ट है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। देखो कि अगर प्रॉपर तैयारी नहीं करी तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा भाई। 85% या 90% से नीचे आजकल क्या है कि कॉलेज मिलता नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। और जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको पता है आजकल कितनी फीस लग रही है प्राइवेट कॉलेज में। सेमेस्टर वाली पढ़ाई हो गई, 1 साल में 2-2 सेमेस्टर, उनकी डिफरेंट फीस है उनकी, 28,000 30,000, तो मतलब वो लाख 1.5-2 लाख में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इससे बेटर है सरकारी कॉलेज मिल जाए, अगर थोड़ी सी मैंने ढंग से कर ली जाए, 45 दिन में बहुत कुछ पाया जा सकता है। 45 डेज कम नहीं होते हैं, सब्जेक्ट तो 5 ही है ना, तो बहुत कुछ पाया जा सकता है अगर आप ढंग से 9-10 दिन का टाइम टेबल बना दूंगा मैं आपके। हर सब्जेक्ट को अगर 9-10 दिन दे देते हो तो 5 सब्जेक्ट की तो है, शानदार तरीके से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें। बस शर्त एक ही है कि आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। स्कूल वगैरह आप मेरे हिसाब से कटौती कर दो, स्कूल कम ही जाओ, सेल्फ स्टडी पे जोर दो। घर पे स्टडी नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो, लेकिन हाँ अब एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, देखो सभी के लिए बता दूं मैं, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, हिंदी की कैप्सूल सीरीज अपन ने चैप्टर वाइज तो कंप्लीट कर लिया। अब कुछ मुझे लेखक परिचय, वो कवि परिचय करा दूंगा, और आपके कुछ और भी टॉपिक व्याकरण के वो करा दूंगा। ठीक है, और इंग्लिश की अब शुरू करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा अपन जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, इन लोगों के लिए वापस कैप्सूल सीरीज चला दूंगा। बाकी ये कोर्स तो पूरा करेंगे जो आपके साइंस के भी काम आएगा, तो कॉमर्स के भी काम आएगा, तो आर्ट्स के भी काम आएगा। ये तो अपन वैसा कर लेंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है, इनकी मैं कैप्सूल सीरीज अब आपके स्टार्ट करने वाला हूं। देखो होता क्या है कि कुछ स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप पूरे के चक्कर में मत रहो, सीधी सी बात है, 45 दिन बचे हैं, तो ऐसी चीजें दे दूंगा, बहुत सारी चीजें दे दूंगा जो आप बहुत कुछ पा सकते हो। आपको पता है, अपना रिकॉर्ड है कि जितना भी, क्योंकि ये पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो वहीं से पेपर बनता है लगभग। तो 80-85%, 90% तक का पेपर अगर आ जाता है तो फिर क्या दिक्कत है, आराम से आपके प्रश्न बन जाएंगे। पूरे कोर्स में अगर पीछे पड़े रहोगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, इतना कोर्स नहीं हो पाता, दिन 45 बचे हैं। हाँ, जिनकी तैयारी है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था भाई आपका टाइम टेबल। कैप्सूल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, अभी हिंदी कंप्लीट हुई, अब इंग्लिश की स्टार्ट, अब लगातार चलेंगे अपन नॉन स्टॉप, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फ्री है अपन, आपको टाइम दूंगा फुल, और बहुत ज़्यादा अपन स्टडी करने वाले हैं। बाकी आप मेहनत करते जाइए, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।